नमस्कार साथियों। आपका स्वागत है आपके चैनल AKV एकेडमी में। साथियों, जिन भाइयों का साथियों का SSC GD में सिलेक्शन हुआ है उनका बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन जिन साथियों का SSC GD में सिलेक्शन नहीं हुआ उनका बहुत कठिन समय चल रहा है। उनको मैं कितना ही कह लूँ कि आप टेंशन मत लो मत लो मत लो, लेकिन दिमाग में से थॉट निकलेगा नहीं। गलत गलत थॉट भी आ रहे होंगे, या मैंने बहुत मेहनत करी और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैंने तो कुछ साथी ऐसे भी देखे थे जिन्होंने अपना SSC GD का पेपर देने के बाद में सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम में उन्होंने अपने फिजिकल तैयारी करनी स्टार्ट करी। भरी दोपहरी तड़कती धूप तक में उन्होंने अपनी फिजिकल तैयारी करी, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट आया तो उनका नहीं हो पाया। तो इतना कहना चाह रहा हूँ उनसे कि देखो, मैं कितने बोलूँ कि आप टेंशन मत लो मत लो मत लो, लेकिन दिमाग में नहीं मानने का आपका, क्योंकि ये जो माइंड होता है ना, ये बहुत टेंशन देता है आपका आदमी को। मानता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ थी हाई गई थी। हाई देखो किस किस स्टेट गई, हमारे उत्तर प्रदेश की हाई गई थी, राजस्थान की हाई गई थी, हरियाणा की हाई गई थी। लेकिन उसमें उधर चले जाओ आप साउथ में, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इनकी तो कट ऑफ कितने कम गई है उनकी। उधर आप चले जाओ नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, जम्मू कश्मीर देख लो, हिमाचल देख लो, मेघालय देख लो, उधर सिक्किम देख लो, उनकी कट ऑफ इतनी हाई नहीं गई। हमारी कट ऑफ क्यों आ जाती है? क्यों? हमारे अंदर जुनून होता है। यहाँ के जो छात्र होते हैं ना, उनके फौज में, आर्मी में, पुलिस में जाने में बहुत ज़्यादा जुनून होता है। मानता हूँ उनके भी होता है, लेकिन कुछ उनके अकॉर्डिंग हमारे को ज़्यादा होता, पढ़ने का रुझान ज़्यादा होता है, इसलिए हमारी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो साथियों, टेंशन मत लो। आप बहुत यूट्यूबर होते हैं, ये बोलते हैं कि मैंने वो पेपर पास करा, मैंने वो पेपर पास करा, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं काफ़ी बार फेल होता रहा, लेकिन रुका नहीं, ना रुका ना थका, सिर्फ बढ़ता रहा है ऐसे धीरे धीरे। मानता हूँ कि आज इतनी अच्छी पोजीशन में नहीं, लेकिन हाँ इतनी अच्छी पोजीशन में हूँ कि मेरी रोजी रोटी सही चल रही है। आज मैं आपको कुछ अपने जहाँ फेल हुआ था ना, मैं उसके बारे में बताऊंगा। रुके रहना, जाना मत ना, कि आप बताओ इस चीज़ों देख के मोटिवेट होंगे। आप फिर दिन रात अपने फिर खड़े होंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर पढ़ेंगे। दो मैं बताऊंगा कितनी बार फेल हुआ, पास हुआ, उसके बारे में बताता हूँ। दो आप इससे आप बहुत बड़े मोटिवेट होंगे। सबसे पहले 2011 की बात थी, मैंने BSF रेडियो ऑपरेटर की भर्ती होती है, ये इंटर PCM से मांगते हैं इसको। इसका पेपर दिया, रिटन एग्जाम मेरे पास हो गया, लेकिन मेरा वेट अब तो थोड़ा हल्का हुआ, उस टाइम मेरा वेट फालतू था। मेरा 16 मिनट दौड़ने लग भाई, 6.5 मिनट में मैं फेल हो गया। साइड में मेरी BSc भी चल रही थी, पढ़ाई मेरी यहाँ भी चल रही थी, लेकिन मैं साइड में पेपर देता रहा। BSF का रेडियो ऑपरेटर 2012 में दिया मैंने, 2 बार पेपर दिया। पेपर में इंटर PCM से था, तो PCM से ही आता था। मैंने पेपर पास कर लिया। पेपर पास करने के बाद मेरे को फिर दोबारा दौड़ने लगी। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ कि आप देखो कि फेल होने के बाद भी जो रुक जाता है और थक जाता है, वो वहीं बैठ जाता है, वो जिंदगी में अपने फिर वहीं पड़ रहता। लेकिन जो गिरता है ना, फिर उठता, गिरता, फिर उठता, गिरता, फिर उठता, वो आगे ही बढ़ता चला जाता। उसके बाद मैं CRPF की मिनिस्ट्री का दिया, रिटन एग्जाम मेरा क्लियर, लेकिन टक टाइपिंग में फिर फेल हो गया। फिर दिमाग टेंशन में, जो टेंशन में आप में, वो भी मेरी टेंशन में था, वही दिमाग में टेंशन में था। उसके बाद में हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की 2013 भर्ती आई थी, तो उसमें अब तो एक पेपर होता है, उस टाइम प्री था, मेन था, तो 2013 मैंने प्री पेपर दिया। उसमें मैंने पेपर पास कर लिया। उसमें 20 लाख बंदे ने फॉर्म भरा था, तो 4 लाख बंदे लिए थे, तो 4 लाख बंदे बड़ी बात नहीं। हाँ, प्री मेरे क्लियर हुआ था, नॉर्मल प्री मेरा उसमें क्लियर हुआ था। उसके बाद में आप जानते हो, आप उत्तर प्रदेश के हो और राजस्थान अलग अलग स्टेट है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में भर्ती को होने में बहुत टाइम लगता है। एक भर्ती कम से कम मिनिमम 2-3 साल तो लेती है। लेकिन आदमी क्या करे, बेरोजगार आदमी है। बीच में वो भर्ती आई, फॉर्म तो हाँ भी भरने पड़ते हैं हमको, तो उसके बीच में भर्ती आई कंप्यूटर ऑपरेटर की 2013 में। पेपर यहाँ भी पास हुआ। क्या हुआ, मैंने टाइपिंग करी खूब, 6 महीने मैंने बहुत मन से टाइपिंग करी। गलती क्या हुई मेरे से कि टाइपिंग करनी थी मुझे मंगल पर, ये मंगल फॉन्ट होता, जो बच्चे टाइपिंग करते हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन मैंने करी कुर्तदेव पर। मेरी टाइपिंग अच्छी होती, हिंदी इंग्लिश की अच्छी टाइपिंग आ रही थी। लेकिन क्या हुआ, जब मैं लखनऊ अपने टाइपिंग देने गया, मैंने देखा कि हाँ वो फोन था, वो मंगल था, मेरे पर नहीं हो पाया, मैं हाँ भी फेल हुआ। 6 महीने दिन रात मेहनत करी थी मैंने, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे
रोजाना टाइपिंग करी थी, लेकिन लास्ट में फेल हो गया। बहुत थका, बहुत टेंशन ली, जैसे आप टेंशन ले लो ना उसी तरह मैंने भी टेंशन ली। लेकिन क्या करा, बेरोजगार थे, वो करते भी क्या, पढ़े इसलिए फिर दोबारा पढ़ते रहिए। फिर दोबारा यूपीएससी का 13 के बाद में 2015 में मेंस का एग्जाम हुआ। इसमें मेरे नंबर बहुत अच्छा आए थे, नंबर में टोटल आए थे 300 में से 220। इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में क्या करा, उसके बाद में 2016 में मेरी ज्वाइनिंग हुई। मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में 5 साल सेवा करी, लेकिन कुछ कमी मुझे लगा था। मैंने साइड में बीएड कर रहा था, बीएड गया तो मैंने सोचा यार मैं कुछ इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन उससे पहले मैंने एक बार टेट दिया था, यूपी टेट ट्रेनिंग के टाइम में। टेट में मैं फेल हुआ। टेंशन उस टाइम थोड़ी कम हो गई थी, क्योंकि मेरे उस टाइम मुझे एक नौकरी मिल चुकी थी। जब नौकरी मिलने के बाद में जो बच्चे पढ़ता फिर तो उन्हें टेंशन लेता, ले टेट में फेल हुआ कोई बात नहीं। लेकिन 5 साल बाद जो मैंने 2020 में फिर मैंने यूपी टेट दोबारा दिया। 150 में से 120 नंबर में यूपी टेट में आए। यूपी टेट के बाद में फिर सुपर टेट होता, सुपर टेट में मेरे 150 में से फिर मेरे 111 नंबर आए। और आज मैं 5 साल उत्तर प्रदेश पुलिस में दिया। अब मैं फिलहाल वे शिक्षा परिषद में सहायक अध्यापक पद पर तैनात हूँ। आज मेरी सैलरी मैं कह सकता हूँ कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए बताऊँ, ये नहीं कि मैं अपने गुणमान करूँ, मैं आपको मोटिवेट। मेरी सैलरी आज 60,000 के लगभग है। साइड में थोड़ा अपना बहुत से काम कर लेता हूँ, तो राउंड फिगर 1 लाख के लगभग पर मंथ कमा लेता हूँ। अगर मैं भी एक दिन फेल होकर यहाँ हो जाता तो मेरा कुछ नहीं होता। आज मैं भी आज कहीं अपना, जानते हो बेरोजगार आदमी है, इतना हम पे खेती बाड़ी नहीं, मैं हानो सोबे की जमींदार कहीं ना कहीं अगर मैं रुक जाता तो मैं भी आज कहीं मजदूरी करता होता। लेकिन ना रुका ना थका, बस पढ़ता रहा बढ़ता रहा और आज सही जी गया। तो साथियों, फेल होना कोई ये नहीं कि आप एक एग्जाम में फेल होगे तो आप पूरी जिंदगी में फेल होंगे। एक पेपर आपकी बताओ काबिल तय नहीं कर सकता कि हाँ कि आप में कुछ नहीं है। इसलिए टेंशन मत लो, पढ़ो दोबारा, फिर उठो, फिर पढ़ो। आपके पास में नई भर्ती खड़ी है आपके सामने, सीआरपीएफ की 1,30,000 वैकेंसी बहुत होती है। 1,30,000 वैकेंसी, ये भर्ती आपको इतनी बड़ी भर्ती है। इसमें जो बच्चे यहाँ 5 नंबर 10 नंबर 15 20 नंबर तक भी दिए है ना, वो उनका सिलेक्शन यहाँ होना 100% लिख लेना स्टाम्प पे। जो बच्चे यहाँ 10-15 नंबर से दिए है ना, उनके लिए ये नौकरी खड़ी रखी है। उनके बस कहते ना आओ लो उनकी लिए कंडीशन एक है, ना रुकोगे ना थकेंगे। जो रुक जाएगा वो इससे बाहर चला जाएगा, और जो द्वारा उठेगा फिर जागेगा वो इस भर्ती में अपना नंबर ले लेगा। इसके साथ में एक भर्ती हो रहा है आपके लिए, यूपी पुलिस की 37,757। हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस की काफी अच्छे पद है ये। 37,757, 1,30,000 ये होगी, 37,757 ये होगी। ये सब भर्ती आपको चुनाव से पहले कंप्लीट होनी है। याद रखना कि चुनावी वर्ष में नौकरी बहुत मिलती है। दोनों नौकरी मुझे हमेशा चुनावी वर्ष में मिली है, तो ध्यान रखना कि चुनावी वर्ष चल रहा है, आप तैयारी करते रहना। पद बहुत है। उसके साथ में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती है। जो बच्चे इनके टाइपिंग में रुझान अच्छा है उनके लिए 800 पद बहुत है, 800 समथिंग है। वो पद बढ़ रहे हैं और अभी आया है भर्ती बोर्ड के पास में, तो इसमें सभी सीट और इंक्रीज होंगी। हाँ, कुछ भाइयों की ये भी टेंशन होगी कि उम्र ओवरेज होगी, तो टेंशन मत लो। देखो, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर जा सकते हो। बहुत मौके हैं, ऐसे नहीं कि उसमें यूपीएससी की भर्ती निकलती तमाम, आप वहां उस जगह जा सकते हो। टेंशन ये मत लेना कि हमारा ओवरेज हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आपको यूपीएससी में एज मिल जाएगी आपको अच्छी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। आपको मैंने काफी बार देखा, और अभी बताऊं, पहले भी ये हुआ कि आपने देखा था एसएससी जीडी में कि पहले सीट कम थी फिर बढ़ी, उसके बाद में सीट दोबारा बढ़ी, उसके बाद में सीट 3 बार बढ़ी, और अब भी आपके सीट बढ़ने का चांस है। यदि आपकी सीट दोबारा बढ़ती है तो टेंशन मत लेना। जिन बच्चे के अभी 1 2 3 4 नंबर तक भी कम है, तो उनका अभी कितना पिक्चर बाकी है, तो अब भी आपके चांस है। ऐसे नहीं कि आप भर्ती से बाहर हो गए। मैंने कितनी बार देखी, यदि कुछ बच्चों ने फिजिकल नहीं मार पाए तो कट ऑफ नीचे जाएगी। सीट इंक्रीज हो गई आपकी तो आपका फिर नंबर आ सकता। और उसके साथ में ये भी जो ऑप्शन है आपके पास, नई नई भर्ती का ऑप्शन है। तो इसीलिए छात्रों टेंशन मत लो यारो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, फिर मौका मिलेगा, फिर तुम्हारा सिलेक्शन होगा। जब तक के लिए
आप ऐसा करना कि जो जैसा आपका भी फिलहाल आपके उस पर ये दिख गया कि हाँ नोट सेलेक्टेड आ रहा है, नोट सेलेक्टेड आपका उसमें पीडीएफ में नाम नहीं आया, आप कुछ दिन तक ऐसे करो, अपने ये एक आध 2-3 दिन अपने बाहर घूमने चले जाओ, या जो अपने सिलेक्टेड आदमी है उनसे बात करना फोन पर, जो बेफालतू के फोन आते हैं ना, उसका फोन आ गया अरे हाँ भाई तेरा हुआ नहीं हुआ, वो आपकी मजाक लेते हैं। वो उन्हें पता है कि आपका नंबर नहीं आया, लेकिन आपसे जानबूझ कर पूछेंगे, जानबूझ कर आपसे 2 बार पूछेंगे भाई क्या क्या मिलेगी, आप तो ये बोल रहे थे हाँ आपका नंबर अच्छे थे जब भी रहेंगे। ऐसे आदमी को इन को यही आपका हमेशा टेंशन देंगे, और ऐसे आदमी से धीरे 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 उनसे बात करनी बंद कर देना। और यही आदमी जब आपका जिस दिन सिलेक्शन होगा ना, यही आदमी आपके पास आएंगे अपने मतलब सिद्ध करने के लिए, आपसे कुछ ना कुछ अपने, कभी कभी तो ऐसा होता है यही आदमी अपने उसे बताएंगे आपने जॉब लग गई इसकी तो उसमें पैसा होगा, आपसे अच्छी बात करेंगे धीरे धीरे। तो ऐसे आदमी से बचो, ये आदमी हमेशा कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। उन दोस्तों से बात करो जो दोस्त आपको हमेशा मोटिवेट करते हो। तो साथियों आपके पास ये भर्ती है, चांस ये भी है कि आपकी सीट इंक्रीज होंगी। और मैंने आपको अपने बारे में बताया, देखो अगर मैं उस टाइम रुक जाता तो आज अपनी अच्छी चीज पोजीशन में नहीं होता। ठीक है, तो मोटिवेट रहो, टेंशन लो मत ना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।